अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल कफ़ारा। कासिम जो कि चला जाता है कहना तो यहाँ पर मुनासिब नहीं, भाग जाता है। सितारा को वहाँ छोड़कर भाग जाता है और सितारा को अभी भी यकीन है कि कासिम आएगा, मगर सितारा के घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं कि कासिम आएगा, क्योंकि कासिम 5 साल के लिए चला गया और 5 साल के बाद किसने देखा कि कौन आता है और निकाह करता है। फिलहाल सितारा के घर वाले इस बात पर बजिद हैं कि सितारा की शादी उसी लड़के से कर दी जाए जो 2 बच्चों का बाप है। वो अभी भी कतर नहीं गया और यही है, और सितारा को अपनाने के लिए भी तैयार है। ताई को तो सितारा पर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है। आज कह ही दिया कि मुझे बहुत नफ़रत है तुमसे, जिस पर सितारा का कहना था कि आप मुझसे नफ़रत करती हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपसे नफ़रत करती हूँ ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। सितारा के बस थोड़े से ही बुरे दिन हैं। इसके बाद सालार ने हाथ थाम लेना है सितारा का, क्योंकि सालार को इस चीज़ का अंदाज़ा अच्छी तरीके से हो गया है कि वो बहुत मोहब्बत करता है सितारा से। इसीलिए तो कासिम और सितारा का रिश्ता उसने तोड़वा दिया, और ये काम सिर्फ कोई मोहब्बत में ही कर सकता है या ज़िद में। ज़िद तो सालार को है नहीं, उसको तो मोहब्बत है। आज सलमान और सालार की मुलाकात भी हुई और जुनैद भी पास था, जिस पर सलमान ने एक और ही खबर सुना दी सालार को कि यहाँ पर सितारा की शादी है कल। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम शबाला बनोगे। तो जिस पर सलमान ने कहा, मैं क्यों बनूंगा शबाला, उस लड़के के अपने 2 बच्चे हैं, अपने बेटे को बनाएगा। तो सालार ने एकदम चौंक के देखा कि क्या सितारा के जिससे शादी हो रही है उसके 2 बच्चे भी हैं। तो सलमान ने कह दिया कि हाँ, जो लड़कियां ऐसे करती हैं, मुंह काले करती हैं, उनके साथ यही होता है। अब तो सालार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और सलमान को अच्छी हंसी सुनाकर वहाँ से चला गया। सलमान काफ़ी देर तक सालार को देखता ही रहा कि सालार ने उसके साथ किया क्या। बल्कि सालार ने तो निम्मी का किस्सा भी यहाँ पर सलमान को सुना डाला कि कैसे निम्मी की वजह से सितारा की ज़िंदगी बर्बाद हुई और वो कुछ भी ना कर पाई और ना ही कह पाई। जैसे ही गया तो जुनैद को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर सालार वाकई ही मोहब्बत करता है उस लड़की से। इसीलिए तो आके सबा को कहता है कि सालार तो बहुत दीवाना है उस लड़की के पीछे। आज तो मुझे बिल्कुल मजनू सा आशिक ही लग रहा था। सलमान को अच्छा खासा डांट दिया और वहाँ से चला गया और जाके पहुँचा भी कहाँ, सीधा अपनी सितारा के पास। सितारा जैसे ही खड़ी थी उसके पास आ गया और कहा कि तुम ये शादी मत करो। जिस पर सितारा का कहना था कि क्यों, आपके साथ क्या मसला है, पहले आप मेरी शादी तोड़वा चुके, मेरी इज्जत खराब कर चुके, अब क्या चाहते हैं। तो सालार ने कहा, मैं तुमसे हमदर्दी करता हूँ। सितारा वो तो बिल्कुल मानती ही नहीं सालार की किसी हमदर्दी को, इसीलिए तो कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि आप मर जाएं और सिसक सिसक के मरें, आपको एहसास हो कि आपने मेरे साथ क्या किया। जिस पर सालार का कहना था कि तुम वाकई ही दुआ करती हो कि मैं मर जाऊँ। हाँ, मैं दुआ करती हूँ कि तुम मर जाओ, मेरे ऊपर जो चादर आ रही है उसको आने दो। यानी कि तुम सिर्फ इस वजह से शादी कर रही हो कि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो सितारा का कहना था कि हाँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये जो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं ना, मेरी शादी के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। मेरा शौहर होगा ना पास तो कोई मुझे कुछ बोल नहीं पाएगा। मुझे बस एक चादर की ज़रूरत है जो वो मुझे दे रहा है, एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए मुझे। तो क्या सालार वो तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगा सितारा को? क्या ऐन टाइम पे सालार पहुँच जाएगा और कर लेगा शादी सितारा से? लेकिन यहाँ फ़िलहाल तो सलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब सालार ने उसको निम्मी की हकीकत बताई तो आते ही निम्मी पर बरस पड़ा। माँ और भाभी चुप करवाते रहे, लेकिन सलमान ने किसी की बात नहीं सुनी और निम्मी को अच्छी खासी डांट डलवा दी। निम्मी जो खुद इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं कि आखिर हुआ क्या, उसने किया क्या। मगर अच्छा खासा सलमान ने डांटा। जब भाई ने मना किया तो कहा, आपको पता है जब दोस्तों में आपकी बहन की बात हो तो क्या फ़ील हो। आज इसकी वजह से सालार मुझे इतनी बातें सुनाकर चला गया कि उसने उस दिन जो किया, इसने किया, ये उसके कमरे में गई, आखिर इसने सब कुछ ऐसा क्यों किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्मी की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। और सितारा को तहफ़्फ़ुज़ और चादर चाहिए ना, तो वो एंड टाइम पर सालार ही उसको देगा। अब सालार उसको दोबारा तमाशा नहीं बनने देगा और ना ही उसकी शादी उस 2 बच्चों के बाप से होने देगा। तो इस लव स्टोरी का किस किस को इंतज़ार है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।